हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है और ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट 6 को लगाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्रोबैटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? किसने कराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन है नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई? तो किस शाखा के अंतर्गत? इसका करेक्ट आंसर है निर्गुण शाखा के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई? तो किसके स्थान पर हुई? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो रेट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और आर्टिकल 32 रेट के बारे में बताता है। तो रेट 5 प्रकार के होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रेट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो किस देश की 3 राजधानियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डैश शून्य परिणाम वाला एक वेक्टर है। तो क्या है? शून्य वेक्टर, जिसे शून्य वेक्टर कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की बीच की पूर्व की सीमा रेखा आमतौर पर जाना जाता है। तो भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और रेड क्लिफ रेखा को, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। और डूरंड, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। और जबकि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा अध्यक्ष बनने के लिए 30 वर्ष। तो ये आपके ध्यान रखिएगा। इन अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कौन प्रसिद्ध हैं? सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी? महिला, तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियां होती हैं कितनी होती हैं? 2 प्रकार की। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल हर डैश के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं राष्ट्रमंडल खेल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है उसे? तो जैसे कि आपको बता दूं, बी अपॉन आई क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गतिज प्रतिरोध। आर इजक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन आई। ठीक है, करंट। तो ये गतिज प्रतिरोध कहलाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। तो एक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सी पुस्तक है वो? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अभिधम्म पिटक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो आपको पूर्वी घाट का हिस्सा पहाड़ी बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर ये तीनों पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तो उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देख लेते हैं नलमल्ला पर्वतमाला और ये बेलीकोंडा पर्वतमाला जवादी पहाड़ियाँ ये तीनों आपकी पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो कौन सा था, ये था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। और जबकि सबसे पहला बंदरगाह था कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल, जो गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई। तो किसकी अनुशंसा पर हुई थी, जॉन मथाई की अनुशंसा पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसे ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन डोमिंगो पेस आया था कृष्ण देव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में खोले गए। तो किस वर्ष खोले गए थे, तो वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति की मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है उसे कहते हैं आयनीकरण तापीय दाढ़ता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इसी तरह की प्रैक्टिस सेट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।